नमस्ते दोस्तों, सोलफुल टेल्स एआई में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही मजेदार कहानियों का आनंद लेते। रामपुर गांव में सरिता अपने 10 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। जो बड़े बेटे व्यापार के सिलसिले में शहर में ही अक्सर रहते, छोटा बेटा रामू गाँव में जमींदारी का काम देखता था। एक दिन सुबह सुबह तुम सब यहाँ बैठे हो? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। बड़ी बहू, तुम यहाँ चाय पी रही हो? मुझे भी चाय पिला दो, मुझे सर्दी लग रही है। चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अम्मा जी, क्या आप भी? मैंने तो बस एक कप ही चाय बनाई थी और वो भी मैंने अभी अभी खत्म कर दी। आप पहले कहते तो मैं आपको भी चाय दे देती। आप छोटी से क्यों नहीं कहती कि वो आपके लिए चाय बना दे? ठीक है बड़ी बहू। छोटी, तुम कहाँ चली? मुझे एक कप चाय पिला दो। छोटी, तुम ही बना दो चाय, अम्मा जी को सर्दी लग रही है। बहू चालाकी से अम्माजी को चाय देने से मना कर देती है और छोटी बहू को काम पे लगाने का सोचती है। नहीं दीदी, मुझे तो बाहर जाना है अपने सहेली के घर कुछ काम से, इसलिए आप ही बना दो चाय। ये देखिए, मेरे सहेली का ही फोन आ रहा है। तभी सरिता दुखी होती है और छोटी से कहती है, क्या छोटी, तुम जाओ, मैं अपने लिए खुद ही चाय बना लूंगी। ये सुनते ही दोनों बहू ही चैन की सांस लेती है। उन्हें खुशी होती है कि उन्हें घर काम से छुटकारा मिला। अब वे दोनों अपने मन की कर सकती है। रामू ये सब चुपचाप देखता है और सरिता के पास आकर कहता है, अम्मा जी, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हें चाय पीनी है और ये दोनों चाय ना बनानी पड़े उसके बहाने बना रही है। अरे नहीं रामू बेटा, उन दोनों को कुछ काम था, इसलिए मैंने ही उनसे जाने को कहा। और अब दोपहर हो चली, अब चाय पीऊंगी तो भूख भी तो नहीं लगेगी। रामू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप चाय बनाने चला जाता है। अम्मा जी, आपको कब से ढूंढ रहा था। आपको चाय पीनी थी ना। ये देखो, मैं आपके लिए चाय लेके आया हूँ। जरा पी के बताना तो ये कैसी बनी है। अरे रामू बेटा, तुम यहाँ मुझे ढूंढते हुए चाय लेके आए? हाँ अम्मा जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। आपको पसंद तो आई ना। अरे रामू बेटा, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए चाय बनाई है, भला मुझे पसंद क्यों ना आती। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरे लिए चाय बनाई। सरिता मन ही मन बहुत खुश होती है कि उसका छोटा बेटा समझदार हो गया है और अपनी अम्मा की सेवा करने में यूं आनंद आता है। दोनों खूब वेट करते हैं और वक्त यूं ही चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह सरिता आंगन में सफाई करते हुए बहुओं को देख कहती है, अरे छोटी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही है। आप दीदी से कहिए वो आपकी मदद कर दे। हाँ सीता, मैं अभी पहुंची, बस आ ही रही हूँ। सरिता अपनी दोनों बहुओं को बारी बारी देखती है। तो जाना पड़ेगा, आप और दीदी ही सफाई कर लेना। अरे छोटी, पहले मुझसे पूछ तो लेती, मैं तो शॉपिंग करने बाहर जा रही हूँ। दोनों बहू ई बहाने से निकल जाती है। टैप रामू झाड़ू लेकर सरिता के पास आता है। अम्मा जी, आप मुझसे कहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ये देखिए, मैं झाड़ू लेकर आया हूँ। आप बस मुझे ये बताएं कहाँ कहाँ सफाई करनी है। आप मुझे बताते जाना और मैं आपके साथ सफाई में आपकी मदद करूंगा। आप अकेली कब तक और कहाँ तक सफाई करेंगी, मैं भी आपका साथ दूंगा। इस झाड़ू से हम दोनों मिलके सफाई करेंगे। सरिता रामू की मदद से खुश होती है और दोनों सफाई करने में लग जाते हैं। अम्मा जी, अब तो काफी सफाई हो गई। अब कितनी सफाई और करनी है। बस रामू बेटा, थोड़ी देर और। ठीक है अम्मा जी, पर आप सफाई करते करते थक गई होगी। आप जाइए, मैं सफाई पूरी करके आता हूँ। यहाँ तो पत्तों का ढेर फिर से लगने लगा। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगी। आप थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए। सरिता भी काफी थकी हुई होती है और रामू की बात मान लेती है। दौड़ पर अचानक से सरिता का पैर फिसलता है और वो गिर पड़ती है। अम्मा जी, आप कैसे गिर गई। अम्मा जी, आप ठीक तो है ना, कहीं आपको ज्यादा तो नहीं लगी। अम्मा जी, उठिए, अपना हाथ दीजिए अम्मा। रामू अम्माजी को उठाकर घर लेके जाता है। अम्मा जी उठिए, मैंने आपके लिए शरबत बनाया है।
आप पी लीजिए ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। कुछ दिनों बाद रामू अपने मामा जी को सरिता के हाल चाल लेने घर बुलाता है। नमस्ते मामा जी, आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ रामू, कैसे हो तुम और कैसी है मेरी बहन सरिता? रामू मामा जी के हाल चाल पूछता है और पैरों को पकड़कर उनसे मिलता है और उन्हें घर लेके आता है। अरे बहन सरिता, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। तुम्हारी खबर सुनते ही तुमसे मिलने चला आया। कितनी दुबली हो गई हो। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? दोनों भाई बहन चाय पीते पीते बातें करते हैं। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। रामू मेरा बहुत ख्याल रखता है और हमेशा मेरे लिए फिक्रमंद भी रहता है। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं भैया। दोनों भाई बहन ढेर सारी बातें करते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। अच्छा बहन, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक खत लिखा था जिसमें तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक सोने का खजाना भरा पिटारा मिला है। क्या सच में तुम्हें मिला है? हाँ भैया, सच में मुझे सोने का खजाना मिला है। मैं सोच रही हूँ मैं उसे अपने बच्चों को दे दूंगी। भला अब वो मेरे क्या काम का इस उम्र में। सरिता विस्तार से खजाने की कहानी भाई को बताती है। ये बात छोटी बहू के कान तक पहुंचती है। वो किचन से बहाने से बाहर आती है और बातें सुनने लगती है। अरे बड़ी दीदी, मैंने अभी अभी सुना कि अम्मा जी के पास सोने का खजाना है और वो उसे अपने बच्चों को देगी, ऐसा वो अपने भाई को कह रही थी। क्या छोटी, तुम भी कुछ भी बोलती हो। हमारी अम्मा जी के पास खजाना हो ही नहीं सकता। अगर होता तो दिन भर यूं काम वाली की तरह काम थोड़ी करती वो। हमारे घर में सोने का खजाना हो और हम दोनों को पता ना चले, ऐसे थोड़ी हो सकता है छोटी। लगता है तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा। दूसरे दिन सुबह भाई सरिता को मायके चलने को कहता है। अरे सरिता, अपने खजाने को कहीं छुपा दो और तुम मेरे साथ चलो। काफी दिन हो गए, तुम अपने मायके भी तो नहीं आई। अपने खजाने को अच्छे से कहीं छुपा दो ताकि वो किसी के हाथ ना आए। दोनों तैयार हो जाते हैं और चाय पीते हैं। भैया आप खजाने की चिंता ना करें, वो सही हाथों में अपने आप लग जाएगा। मेरे बच्चों में से जो इसके लायक होगा उसी को खजाना मिलेगा। अम्मा जी के जाने के बाद रामू अम्मा जी के बताए काम पर लग जाता है और एक दिन कूड़ा साफ करते करते उसी जमीन में कुछ दिखता है। वो उसकी खुदाई करता है और वहां से अम्मा जी का खजाना उसी मिल जाता है। खजाना अपने असली हकदार तक पहुंच जाता है।